बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बूढ़ी औरत मस्जिद के सामने भीख मांगती थी। एक शख्स ने उससे पूछा कि क्या आपका कोई बेटा कमाने के काबिल नहीं है? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि है। तो फिर आप यहाँ क्यों भीख मांग रही हैं? बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरे शोहर का इंतकाल हो गया है। मेरा बेटा नौकरी के लिए बैरून मुल्क गया है। जाते हुए अखराजात के लिए मुझे कुछ रकम दे कर गया था, वो खर्च हो गई है। इसी वजह से मैं भीख मांग रही हूँ। उस शख्स ने पूछा, क्या आपका बेटा आपको कुछ नहीं भेजता है? बूढ़ी औरत ने कहा, मेरा बेटा हर माह रंगारंग कागज़ भेजता है, जिसे मैं घर में दीवार पर चिपका कर रखती हूँ। वो शख्स उसके घर गया और देखा कि दीवार पर बैंक के 60 ड्राफ्ट जिस्मा कर दिए गए हैं। हर ड्राफ्ट 50,000 रुपये का था। तालीम याफ्ता न होने की वजह से वो औरत नहीं जानती थी कि उसके पास कितनी दौलत है। इस शख्स ने इसे ड्राफ्ट की अहमियत समझा दी तो वो औरत बहुत खुश भी हुई और हैरान भी हुई और परेशान भी हुई कि दौलत होते हुए भी वो भीख मांगती रही है। हमारी हालत भी इस बूढ़ी औरत की तरह है। हमारे पास कुरान है और हम इसे अपने मुंह से चूमते और माथे पर लगाकर अपने घर में रखते हैं, लेकिन हम इसका फ़ायदा सिर्फ इस सूरत में उठा सकेंगे जब हम इसे पढ़ेंगे, इसके मानी और तफसीर को समझेंगे और इसको अपनी अमली ज़िंदगी में ले आएंगे। तब ही इंशाअल्लाह हमारी दुनिया और उसके बाद की ज़िंदगी दोनों बेहतर होंगी। बहुत बड़ा ख़जाना हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारी जहालत की वजह से इसमें छुपे इनामात से आज हम सब महरूम हैं। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक की अज़मत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।